हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो बच्चों, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑड वन आउट। क्या नाम है? ऑड वन आउट। आपने नंबर सीरीज पढ़ लिया है और आपने कोडिंग डिकोडिंग ये दो टॉपिक पहले ही पढ़ लिए हुए हैं ना। एक आपका नंबर सीरीज और एक आपका यहां पे हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसी को हम यहां पे बोलते हैं आपका लेटर सीरीज। ठीक, तो ये दो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है, आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया हुआ है, आपने डायरेक्शन सेंस पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ टॉपिक आता है आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होता है, कुछ आपको पेयर ऑफ लेटर्स या पेयर ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ आपको अल्फाबेट्स दिए होते हैं, आपको पेयर ऑफ नंबर दिए होते हैं। उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन में जो आपको चार नंबर यहां गिवन होंगे, उनमें कोई एक ऐसा आपका यहां पे नंबर होगा, कोई ऐसा आपका एक लेटर होगा, कोई ऐसा आपका वर्ड होगा जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा होगा एज कंपेयर टू अदर थ्री के, एज कंपेयर टू अदर थ्री के, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम यहां पे आपका ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट की अगर बात करूं, हम यहां पे सबसे पहले बेटा आपकी तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक करने वाले हैं यहां पे ऑड नंबर आउट, ऑड लेटर आउट, ऑड वर्ड आउट। ऑड नंबर आउट, नंबर यहां पे आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। ऑड लेटर आउट, लेटर आपका यहां पे डिफरेंट होगा। और क्या हो गया आपका यहां पे मेरे पास आपका वर्ड आउट, ऑड वर्ड आउट। तो ये तीन पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर नंबर की बात करूं, सपोज करो आपको एक सीरीज ऑफ नंबर दिए हुए हैं। नंबर क्या है? आप क्या बोलोगे? 2, 4, 5 और 8। 2, 4, 5 और 8 ये आपको नंबर गिवन है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑड वन कौन सा है? तो मैं यहाँ पर देखूंगा ये आपका इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, लेकिन ये कैसा है आपका यहाँ पे? ये आपका ऑड नंबर है, तो इसलिए इसे ऑड मान के चलेंगे। ये ऑड नंबर है और इसलिए हम यहाँ पे इसको ऑड मान के चलेंगे। मतलब ये आपका इस सीरीज का यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, इसे बोलते हैं ऑड नंबर आउट। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर आउट। ये मत लेके चलना कि ऑड नंबर मतलब हुआ जो ऑड नंबर्स आपके एक्चुअल में लाई करते हैं, है ना। जैसे मैं यहां बोलूं आपका 3, 5, 6 और 7, 3, 5, 6 और 7। तो आप बोलो सर ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, लेकिन ये कैसा है आपका यहाँ पे? इवन नंबर है। आप ये बोल सकते हो कि सर ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये इस पूरी सीरीज का आपका ऑड नंबर है। इसको आप यहां पे बाहर निकाल दोगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं 16, 25, 38 और 49। 16, 25, 38 और 49। अब इसमें आप बोलोगे सर ऑड वन कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आप देख रहे हो ये बनता है बेटा आपका 4 का स्क्वायर, ये बनता है आपका 5 का स्क्वायर, ये बनता है 7 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये इस सीरीज का क्या हो गया? आपका ऑड नंबर बन गया, ठीक है। ये हो गया। और आपके एग्जांपल ऐसे मैं ले लूं यहां से 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 और 7, ये आपके एग्जांपल है। अब 2, 3, 5, 7 में आपका यहाँ पे क्या है? आप बोलोगे सारे के सारे नंबर आपके यहाँ पे प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है, लेकिन उसके साथ क्या है? ये आपका ऑड नंबर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, इसलिए ये क्या हो गया? सीरीज का आपका ऑड वन आउट हो गया। क्या हो गया? ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ आ गई होगी, है ना। इसमें ऐसा हो सकता है कि बोला होगा आपको यहाँ पे 8 है, 27 है, 65 है, 125 है, तो बोलोगे ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है? हमें नहीं पता, ये होता ही नहीं किसका क्यूब आपका ना। तो आपका ये क्या बन गया यहाँ पे? ऑड वन आउट। क्लियर? ये बात आपको यहाँ पे बच्चों क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लेटर सीरीज की या लेटर वन आउट की, ठीक है। ऑड लेटर की बात करते हैं। तो लेटर में कैसा रहता है? जैसे आपको बोला हुआ यहाँ पे A, E, I और J, A, E, I और J। अगर आप यहां देखोगे ये आपका A वॉवल है, E भी वॉवल है, I भी आपका वॉवल है, लेकिन J आपका यहाँ पे वॉवल नहीं है, तो J इस सीरीज का क्या हो गया? आपका यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। मैं यहां बोलूं आपका B, D, F और I, B, D, F और I। तो आप बोलो यहाँ पे ऑड वन कौन सा है? सर ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये क्या है आपका यहाँ पे? ये इस सीरीज में वोवल है, इसलिए ये इसका ऑड वन हो गया, इसे हमने यहाँ पे आउट कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन आता है जैसे आपका A, E, I और L। क्या लिया आपका? A, E,
आई और एल। तो यहाँ पे आपका ऑड वन कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है एल आपका कॉन्सोनेंट है, बाकी 3 आपके वोवल हैं, तो इस सीरीज का ऑड वन हो गया। ठीक है, मैं बोलूँ ए सी बी ई, ए सी, देखो ए सी बी ई, ठीक है, डी एफ और एच और जे, डी एफ और एच और जे, डी एफ एच और जे। अब यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, आप अगर देखोगे बेटा ए की पोजीशन है फर्स्ट, सी की पोजीशन है आपकी थर्ड, बी की है सेकंड, इसकी है आपकी 5, इसकी है 4, इसकी है 6, इसकी है 8, इसकी है आपकी यहाँ पे 10। तो कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे ऑड वन निकल के आ रहा होगा। आप देख रहे हो 1 में 2 ऐड किया 3, 2 में 3 ऐड किया 5, 4 में 2 ऐड किया 6, 8 में 2 ऐड किया आपका 10 बन गया। ये +2 है, ये +2 है, ये +3 है, ये आपका +2 है। तो ये इस सीरीज का आपका क्या बन गया, ऑड वन। क्या बन गया आपका यहाँ पे इस सीरीज का ऑड वन बन गया। तो इस तरीके से आप लेटर वाले केस में भी ऑड वन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, देन मैं आपकी यहाँ बात करता हूँ वर्ड्स की। किसकी बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पे, वर्ड की। तो मैं अगर वर्ड की यहाँ बात करूँ, जैसे मैं आपका यहाँ नाम लिख रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे आपका JNK, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने आपका यहां आपका लिख दिया मैंने महाराष्ट्र। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे इसमें ऑड वन कौन सा है, बेटा ये आपकी यूटी है, ये आपकी यूटी है, ये आपकी यूटी है, लेकिन ये आपकी यूटी नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑड वन आउट हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑड वन आउट हो गया। मैं यहां बोलूंगा आपका टेबल, डेस्क, टेबल डेस्क चेयर और विंडो, टेबल डेस्क चेयर और विंडो। तो इसमें आपको ऑड वन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बेटा ये आपका फर्नीचर आइटम है, ये आपकी फर्नीचर आइटम है, ये आपकी फर्नीचर आइटम है, लेकिन ये फर्नीचर आइटम नहीं है। तो ये क्या हो गया, इस सीरीज का आपका ऑड वन हो गया। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पे चेयर, सोफा, टेबल और विंडो। चेयर, सोफा, टेबल, ये आपका सेम ही हो गया वैसा ना, और क्या होगा आपका यहाँ पे विंडो। तो इसमें ऑड वन कौन सा है, आप लोगों के विंडो ऑड वन है, क्योंकि विंडो एक पार्ट ऑफ फर्नीचर नहीं है। और मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका यहाँ पे, जैसे सन, अर्थ, मार्स और सैटर्न। सन, अर्थ, मार्स और सैटर्न। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हुआ। अब इसमें ऑड वन कौन सा है, बेटा ये आपका प्लैनेट है मार्स। ठीक है, ये भी आपका प्लैनेट है, ये भी आपका प्लैनेट है, लेकिन सन आपका प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, स्टार। तो इसलिए ये इस सीरीज का यहाँ पे क्या हो गया, ऑड वन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे बेसिक ऑड वन आउट का। अब हम ऑड वन आउट पे बेटा नियर अबाउट 20-25 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस सेट रहेगी और आप लोगों ने मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे मूव करेंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा इस पे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपको कैसे पूछते हैं। जो मैंने इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी है, ये क्वेश्चन की आपको इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन होती है और बोला होता है फाइंड द ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। देखो रीड करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बोला हुआ इंफॉर्मेशन, ईच ऑफ द गिवन नंबर, वर्ड और अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 4 सच टाइप। ठीक है, आपके 4 टाइप के क्या है यहाँ पे, जहाँ वर्ड्स हैं, जहाँ आपके अल्फाबेट हैं, जहाँ क्या है आपके यहाँ पे नंबर है। देन यहाँ बोला गया है आउट ऑफ विच 3 शोज डिफरेंट सेम प्रॉपर्टीज, आउट ऑफ विच 3 शो सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बोला गया है फाइंड आउट द ऑड वन, मतलब इन चारों में जो आपका 3 है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो कर रहे होंगे, लेकिन जो एक ऐसा है जो आपका अलग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा आपका यहाँ पे मेरे पास आपका अल्फाबेट है, या वर्ड है, या नंबर है, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे वाले से डिफरेंट यहाँ पे कैसे आपकी लाइक कर रही है। चलिए 1 बाय 1 यहां क्वेश्चंस करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, 12, 84, 44, 12, 84, 44, 144, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। 12, 84, 44 और 144, इस सीरीज में आपका ऑड वन कौन है, आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सीरीज की बात करोगे तो इस सीरीज में आपका ऑड वन निकलता है यहाँ पे 144। क्यों, क्योंकि ये आपका बेटा यहाँ पे 3
डिजिट नंबर है और बाकी नंबर कैसे हैं आपके यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर है। ठीक है, अब कभी कभार होता है कि इसका शायद आंसर एग्जाम में 144 गिवन ना हो, 144 की बजाय आपको यहाँ पे आंसर गिवन हो 44। क्या गिवन हो? 44। अब वो कैसे होगा? आप देखो जो 12 है, 12 इंटू 1 जा 12 होता है। ठीक है, 12 इंटू 7 जा कितना होता है 84 और 12 इंटू 12 जा कितना होता है 144। तो इसका मतलब जो 1, 2 और 3 ये तीनों आपके 12 के मल्टीपल है, लेकिन ये आपका 12 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर 44 भी एग्जाम में हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे गिवन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्लियर? ठीक है, सेकंड पार्ट बी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका बी क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है? बोला है 24, 22, 21 और 20। 24, 22, 21 और 20। अगर आप इसमें फाइंड कर रहे हो तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 21। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, क्योंकि ये कैसा है आपका यहाँ पे ऑड नंबर है और बाकी कैसे आपके यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है? 47, 45, 43 और 41। 47, 45, 43 और 41। अब इसमें ऑड वन कौन सा है हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए यहां पे क्या है? 47 आपका प्राइम नंबर है, 43 आपका प्राइम नंबर है, 41 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन 45 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका यहां पे 45। ये प्राइम नंबर आपका यहां पे नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला गया है आपको? 256, 234, 256, 256, 320, 4, 432, 432 और 504। ठीक है, अब देखो जितने हम क्वेश्चन करेंगे आपको जितने पैटर्न यहां पता लगेंगे, उसके साथ साथ ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां बोला गया है 256, 324, 432 और 504। अगर आप यहां रिलेशन देख रहे हो तो आपको अभी तक कोई रिलेशन यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां देखो 5 + 0 + 4 बनता है 9, 4 + 3 7 + 2 बनता है 9, 3 + 2 5 + 4 बनता है 9, 2 + 5 आपका 7 + 6 बनता है 13। मतलब ये तीन जो आपके नंबर हैं ये आपके 9 से डिविजिबल है, लेकिन ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए क्या आएगा आपका ऑड वन आएगा, क्योंकि ये नंबर आपका यहाँ पे 9 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। जब भी कोई नंबर का आपका जो डिजिट है उसका सम जो है वो आपका 9 के मल्टीपल की फॉर्म में आता है, तो वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होता है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे था, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। आपका यहां बोला गया है 1 2 2 5 6 2 5, 1 2 2 5 6 2 5 और क्या है आपका यहां पे 1 2 5 और 25, 1 2 5 और 25। अगर आप इसको यहां देखो, ये बनता है आपका बेटा 5 का स्क्वायर, ये बनता है 5 का क्यूब, ये बनता है 5 की पावर 4 और ये 5 के मल्टीपल में नहीं आता है। तो इसलिए ये क्या हो गया इसका आपका यहाँ पे इस सीरीज का ऑड वन हो गया। हमें इसे आउट करना है पूरी सीरीज से। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 मतलब आपका एफ पे मूव करते हैं। एफ क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको? बोला गया है 28, 33, 35, 42। 28, 33, 35 और 42। अगर आप इस सीरीज में देखोगे तो 28, 33, 35 और 42 ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा मेरे पास 33। क्या आंसर आएगा 33। क्लियर? उसके बाद एफ के बाद क्या आता है आपका यहाँ पे जी पार्ट। जी पार्ट में क्या बोला गया आपको यहाँ पे 15 और 56, 35 और 77, 15, 5, 6, 35 और 77 ये आपका बना यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को मैंने कहीं ना कहीं पहले सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे इस क्वेश्चन में 2 तरीके आपके दिखाई दे रहे हैं। एक तरीका क्या है आपका, आप बोलोगे कि सर ये है आपका 7 8 जा, है ना, ये बोलोगे 7 5 जा, वही 7 आपका 11 जा, 7 आपका 11 जा। क्लियर? ठीक है। आप बोलोगे ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, ये क्या है आपका, ये आपका है यहाँ 3 ×
5 सा 3 इंटू 5 सा 15। तो आप देख रहे हो सारे आपके 7 का मल्टीपल है, लेकिन ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या आएगा, नॉट, सॉरी इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ से, ये क्या है आपका, नॉट मल्टीपल ऑफ आपका 7, ये आंसर आ गया। लेकिन उसकी बजाय यहाँ पे आंसर आपका जो बी है 56 वो भी निकल दिखा सकता है। कैसे, ये बोला गया है 3 इंटू 5, मतलब दोनों प्राइम नंबर का मल्टीपल है। ये भी आपका प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ये भी आपका प्राइम नंबर का मल्टीपल है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपके यहाँ पे 2 निकल के आ सकते हैं। ठीक है, अब जी के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से क्या आता है मेरे पास, आपका 8th पार्ट, मतलब आपका एच पार्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ के बोला गया है आपको 8, 16, 25, 39, 8, 16, 25, 39। इनको देख के पता चल रहा है ये आपका 4 का स्क्वायर है ना, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। लेकिन ये क्या बनता है, ये आपका 2 का क्यूब बनता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका यहाँ पे इस सीरीज का ऑड 1 बन गया। आपका 8 जो है इसका आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे आई पार्ट। ठीक है, आई पार्ट में यहाँ क्या बोला गया है आपको 64, 125, 64, 125, 216, 324, यह आपका नंबर यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, यह आपका यहाँ पे 5 का क्यूब, यह है 6 का क्यूब, लेकिन ये क्या है आपका 18 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला क्या होगा यहाँ पे इस सीरीज का ऑड 1 निकल गया, इसे हमने यहाँ पे आपका रिमूव कर दिया। ठीक है, आई के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपको यहाँ पे बेटा जे पार्ट। जे पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, जे में बोला गया है आपको 1, 64, 125, 1, 64, 125 और नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे 729, क्या है आपका यहाँ पे 729। ये आपको 4 गिवन है यहाँ। अब देखो ये है आपका यहाँ पे 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे 1 का क्यूब भी है और 1 का आपका ये स्क्वायर भी है। ये है आपका यहाँ पे 5 का क्यूब, क्या है आपका यहाँ पे 5 का क्यूब। ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आप बोलोगे 729, यह आपका 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब है आपका, ये 9 का क्यूब बनता है आपका ये, हाँ 729, ये क्या आपका यहाँ पे 9 का क्यूब। ठीक है, और उसके साथ ये स्क्वायर किसका बनता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये आपका 27 का यहाँ पे क्यूब बनता है, आपका ये बनता है 27 का स्क्वायर भी यहाँ पे बन के आ जाता है। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि ये जो 3 नंबर है ये आपके स्क्वायर भी हैं और क्यूब भी है किसी नंबर के, ये स्क्वायर है और क्यूब भी है, लेकिन ये सिर्फ आपका यहाँ पे क्या है क्यूब है, इसलिए ये क्या हो गया इस सीरीज का पूरा आपका ऑड 1 निकल गया। सो गाइस आई होप जो आपके नंबर में ऑड 1 निकलता है ये आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम मूव करते हैं आपके अल्फाबेट की ओर। ठीक है, अब हम अल्फाबेट में आपके ऑड 1 फाइंड करते हैं, फिर आपके वर्ड पे फाइंड करेंगे, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना, मॉक टेस्ट करना। ठीक है, जो आपको पीडीएफ मिली है वहां से क्वेश्चन ट्राई करना, फिर देन आपका ये टॉपिक यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चलिए चलिए अब यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, जहाँ हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन का ही नाम देते हैं आपका, क्योंकि अब हम आपके लेटर्स में मूव कर रहे हैं। बोला गया है आपको यहाँ पे I, A, D और E, क्या बोला गया है I, A, D और E। तो ये क्या आएगा इसका ऑड 1, क्योंकि ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, क्या आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन निकालोगे, आपको कंसेप्ट साथ दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको बोला ए ई आई और ओ, ए ई आई और ओ। अब आप देखोगे ये चारों के चारों आपके वोवल हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आप बोलोगे ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है,
ये 5th पे, ये 9th पे, ये आपका 15 पे। तो आप यहाँ फाइंड आउट कर रहे हो जो ये पार्ट है ये आपका अल्फाबेट सीरीज में सेकेंड हाफ में लाई करता है। पहले हाफ क्या होते हैं आपके, ए से लेकर आपका एम तक फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेकर आपका जेड तक क्या होता है, सेकेंड हाफ। तो जो आपका ओ है ये आपका सेकेंड हाफ में लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, इसका ऑड वन हो गया, सेकेंड हाफ में आपका ये लाई कर रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ, थर्ड क्वेश्चन एम एन पी और क्यू, एम एन पी और क्यू, ये क्या है आपका 13, 14, 16, पी क्यू 17। तो अगर आप इसको यहाँ फाइंड आउट कर रहे हो तो फिर से आपका जो ये है ये पार्ट आपका फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या आएगा इसका ऑड वन, क्या आएगा आपका यहाँ पे ये ऑड वन निकल के आएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है आपको ए बी सी और डी, क्या बोला गया आपको यहाँ पे ए बी सी और डी। इसमें जो ए है ये आपका ऑड वन है क्योंकि ये क्या है आपका वॉवल है, बाकी सारे क्या है आपके यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला गया है पी ई वाई और 4, क्या बोला गया आपको यहाँ पे पी ई वाई और आई, पी ई वाई और आई। इसकी पोजीशन आपकी 16 है, 5 है, आपका 25 है, आपका 9 है। मतलब ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर, ये क्या है आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये क्या है आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ई क्या हो गया आपका यहाँ पे ऑड वन हो गया, क्या हो गया आपका यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया इस पूरी सीरीज का। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, है ना। चलिए सिक्स क्वेश्चन बेटा देखते हैं आपका, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं आपके सारे, एग्जाम में इनकी वेटेज भी है और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इनमें से आना भी है आपको, और प्रैक्टिस है तो ये कोई नंबर आपसे छीन नहीं सकता है। अब यहाँ बोला गया है ए जेड, ठीक है, ए जेड आई आर ओ एल, आई आर ओ एल, और लास्ट क्या है आपका यहाँ पे U और E, क्या है आपका यहाँ पे U और E। अगर आप देख रहे हो इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इसकी 26 है, इसकी 9 है, इसकी आपकी PQR 18 है। अब यहाँ तक ही पहुँच के आपको समझ आ रहा है कि इनका सम 27 है, इनका भी सम 27 है। इनका सम अगर करूँगा यहाँ पे तो O का मतलब 15 और L का मतलब 12, इनका भी सम 27 है। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका ये आपका U जो है, ये आपका U है, यहाँ पे V नहीं है ना, ये आपका U है। ठीक है, U जो है ये आपका बनता है TUV 21 बनता है, ये बनता है आपका 5, इनका सम कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 26। तो ये क्या हो गया आपका इस सीरीज का ऑड वन निकल के आ गया। ठीक है, चलिए सेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है आपको निकालना है एफ एस एच यू जे क्यू और L और Y। ठीक है, ये कितना है आपका 6, ये आपका 19, ये आपका 8, ये आपका 21, ये आपका EJ 10, ये आपका PQ 17, ये आपका यहाँ से 12, ये आपका यहाँ पे 25। तो इसमें जो ये पार्ट है इसका सम कितना निकल के आ रहा है आपका 27, बाकियों का सम यहाँ पे 27 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया इस पूरी की पूरी सीरीज का आपका ऑड वन निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ देखते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 क्वेश्चन में यहाँ आपको बताया गया है कि आपका LAJ NIRB। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इनको उल्टा दिया गया है। बोला है ये आपका ब्रिंजल है, ये आपका पोटैटो है, ये आपका टोमेटो है, और ये क्या है आपका यहाँ पे गावा है। तो बाकी तीनों आपकी यहाँ पे सब्जी है, लेकिन जो ये है ये क्या है आपका यहाँ पे फ्रूट है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ऑड वन आउट करेंगे और इसको सीरीज से निकाल देंगे। क्लियर, अब हम वर्ड तक पहुंच चुके हैं आपके। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे बोला गया है आपका कार, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। कार, टेलीविजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर
और वॉशिंग मशीन, ये आपके 4 यहाँ पे पार्ट है। अगर आप इसमें देख रहे हो तो जो ये है आपकी, ये आपका मेरे पास व्हीकल है, और जो ये 3 है, ये तीनों आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो ऑड वन आउट क्या आएगा आपका यहाँ पे कार, क्योंकि ये क्या है बेटा आपका, ये आपका एक फॉर्म ऑफ व्हीकल है, एक टाइप ऑफ आपका यहाँ पे व्हीकल है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको बोलते हैं लेपर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइगर, ठीक है। आपका यहां पे क्या है, वुल्फ, और एक क्या है आपका यहां पे लायन। अगर आप इन 4 में यहां देख रहे हो तो इन 4 में आपका लेपर्ड जो है, आपका टाइगर जो है, आपका लायन जो है, ये तीनों के तीनों आपके कैट फैमिली के मेंबर है। कैसे आपके यहाँ पे कैट फैमिली के हैं, लेकिन वुल्फ क्या है यहाँ पे कैट फैमिली का नहीं है, इसलिए ये आपका यहाँ पे डिफरेंट हो गया और इसे हमने सीरीज से यहाँ पे आपका अलग कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, यहाँ पे बोला गया है ईगल, ऑस्ट्रिच, स्पैरो और पिजन। ईगल, ऑस्ट्रिच, ठीक है, पैरट और पिजन, ये आपके यहां पे 4 आपको टाइप गिवन है। अब बोला गया है आपको PIGEON, PIGEON। अब बोला गया है इसमें आपको ऑड वन फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो जो आपका ईगल है, जो आपका पैरट है, जो आपका पिजन है, ये तीनों आपके फ्लाई करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच आपका फ्लाई नहीं करता है, इसलिए ये क्या होगा आपका यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। देखो जो मैंने क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पे क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको इंडिया, जापान, चाइना और स्पेन। जापान, चाइना और स्पेन। अगर आप यहां देख रहे हो ये तीनों आपकी एशियन कंट्रीज है, लेकिन ये एशियन कंट्री नहीं है आपका, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। क्रिकेट, लॉन टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस, ठीक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन, और एक है आपका यहां पे हॉकी, ठीक है। अब इसमें आपको ऑड वन फाइंड करना है। तो ऑड वन अगर यहां देखूंगा तो क्रिकेट आपकी ग्राउंड में खेलते हैं और ओपन में खेलते हैं, लॉन टेनिस पे आपका ओपन में खेलते हैं, हॉकी भी आपका यहां ओपन में खेलते हैं, लेकिन जो आपका बैडमिंटन है बेटा इसको हम ओपन में नहीं खेलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर निकल के यहाँ पे आ गया है। अब देखिए ये आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो आपके ऐसे हैं, ये आपको कुछ रिलेशनशिप के फॉर्म में गिवन होते हैं बिटवीन 2 नंबर्स की फॉर्म में। जैसे क्या है आपका, जैसा आपने एनालॉजी पढ़ा हुआ है उसी फॉर्म में यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। क्या बोला गया है आपको 2, 8, 3, 27, 2, 8, 3, 27, 4, 16, 5, 125। अगर आप यहां देखोगे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया ऑड वन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ देखते हैं। बोला गया है 12:144, 12:144, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे आपको 31:169, ठीक है, 31:169, 17:982, और लास्ट क्या है आपका यहाँ पे 25:600, 5 to 6, ये आपको यहाँ बोला गया है। अब यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना। 31 को 169 लिखा हुआ है, 12 को 144 लिखा है, बिल्कुल ठीक है आपका ये। अब 17 को 982 लिखा हुआ है, और आपका 25 को
5 2 6 लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे ठीक है अभी तक, बाकी तीनों आपके यहाँ पे गलत है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक सही है बाकी तीन गलत है तो इसका मतलब एक बनता है कि आपके जो ये तीन होंगे ये तीनों आपके सही होंगे और जो ये वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि ये सबसे क्या है, डिफरेंट है कि अगर सबके आंसर सही नहीं आ रहे हैं तो इसका आंसर यहाँ पे सही निकल के कैसे आ सकता है। तो इसलिए ये क्या है आपका यहाँ पे सबसे डिफरेंट है। तो हम इसको ऑड वन आउट मानेंगे। अब देखते हैं ऑड वन आउट मानेंगे कैसे। बेटा अगर 12 का स्क्वायर 144 है तो ऑब्वियसली बात है 17 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो आपका बनना चाहिए था 289, लेकिन उसको 982 लिखा हुआ है, तो मतलब 9 8 और 2 इस फॉर्म में यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे ही 31 का स्क्वायर बनता है 961, 25 का स्क्वायर बनता है 625, लेकिन जो ये है ये आपका सीधा लिखा हुआ है, इसलिए ये इस पूरी सीरीज का क्या हो गया आपका ऑड वन, और इससे हमने यहाँ पे सीरीज से निकाल देना है। सो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस्ड जो आपकी पीडीएफ है उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चंस करना वहां से सॉल्व, देन आप लोग मूव करना मॉक टेस्ट की तरफ। मॉक टेस्ट 2 सही तरीके से एग्जाम पास है आपके, मॉक टेस्ट दोगे तो प्रैक्टिस आपकी साथ साथ हर एक चीज की हो जाएगी। क्लियर। सो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।